नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जो है अपने फलित ज्योतिष को आसानी से समझने के क्रम में पार्ट 56 में केतु ग्रह के फल के बारे में आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो अभी हमने जो है केतु के बारे में पढ़ लिया, केतु क्या है, इसको कैसे समझना है, ये कैसे फल करता है ना। थोड़ा सा टिपिकल है केतु को समझना। तो जब तक हम इसका जो केतु ग्रह के फल का पार्ट फर्स्ट नहीं हम अच्छे से समझेंगे या उसको उसको नहीं देखेंगे, तब तक हम यहाँ पे फलादेश अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो है उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे जब ये होंगे तो किस तरह से फल करेंगे। आज हम इसके आगे जो है चर्चा करेंगे फिफ्थ हाउस, है ना। तो अगर फिफ्थ हाउस में केतु हो तो जातक के जीवन में किस तरह के फल देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, फिफ्थ हाउस किसका है। एक तो ये हमने एक बात करी थी कि पूर्व जन्म में हमने अच्छे या जो बुरे हमने कर्म किए हैं उसका यहाँ हमें पता चलता है कि इस बार किस तरह की ग्रहों की प्लेसमेंट है। तो हमें क्या हमने संचित अच्छे कर्म किए उनका फल मिलेगा, या जो हमसे कुछ गलतियां हुई है उनका हमें दंड इस बार मिलेगा। तो हमने बात करी थी कि जब शनि जैसे ग्रह हो तो हमने हमारे से जो गलत कार्य हुए हैं पिछले जन्म में उनको उनका न्याय करने के लिए आए हैं। लेकिन जो ऐसे केतु ग्रह जब यहाँ पे आते हैं तो ये जो है इसकी जो व्याख्या अलग तरह से की जाती है। किस तरह से की जाती है कि अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि जैसे हमने मीन और धनु और मीन राशि में केतु को अच्छा माना है ना। अगर उन राशियों में ये यहाँ पे प्लेस्ड है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ हमें जो है हमारे संचित जो अच्छे कर्म थे उनका फल देने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी तो नहीं हम कहेंगे कि केतु की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में अच्छी नहीं है। अब वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि अच्छा क्या कर सकते हैं और बुरा क्या कर सकते हैं। अच्छा ये कर सकते हैं कि विद्या तो नहीं, बुरा क्या करेंगे, विद्या तो नहीं देंगे, विद्या में कटौती, मतलब आपके अचानक विद्या जो है में रुकावटें आएंगी और आपकी जो है एजुकेशन जो है पूरी नहीं होगी। जैसे आपने कहीं पढ़ना शुरू किया, कोई और घटना घट गई परिवार में और आपकी जो शिक्षा बीच में ही अधूरी छूट गई। लेकिन उसमें अच्छी बात क्या होगी कि ये जो क्रिएटिविटी का हाउस है, तो यहाँ पे जो जातक होगा उसके पास ऐसी कोई, क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों का ग्रह है जो है ना, इसीलिए मैंने पार्ट इसका जो फर्स्ट बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि आपको केतु के बारे में बिल्कुल डेप्थ पता हो। तो ये क्या है, गूढ़ रहस्यों का जो कारक ग्रह है। तो इसमें क्रिएटिविटी होती है। बंदा जो है जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जैसे मान लो कोई पेंटर है, कोई स्केच बनाने वाला है, या कोई कुछ असंख्य प्रकार के जो है टैलेंट होते हैं, वो उस तरह का क्रिएटिव होगा और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। एजुकेशन तो मैं कह दिया कि वो नहीं होगी उसकी, लेकिन वो इतना क्रिएटिव होगा कि केतु क्या करता है, मैंने बोला विक्ट्री दिलाता है, झंडा है, तो वो उसको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। जबकि उसको सारी जो है हमेशा उसके पेरेंट्स ये बोलते रहेंगे कि तू पढ़ने में नालायक है, तू पढ़ने में नालायक है, लेकिन वो ऐसा काम कर जाएगा कि वो सबका नाम रोशन कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो है बहुत जो है लोगों ने जो है देश का नाम और अपना नाम रोशन किया, जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स में है चाहे और चीज़ों में है। स्पोर्ट्स में देखना आपने बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे जो है कप्तान रहे, या जो अच्छे उन्होंने जो है बहुत अच्छे जो है रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं है। तो ये अच्छी चीज ये है यहाँ पे जो केतु की जो अच्छी चीज क्या है, वो इस तरह की, क्यों क्रिएटिविटी का हाउस है और केतु जो है इस तरह से सीक्रेटली जो है आपको ऊंचे पहुंचा देता है। तो ये हो गया, विद्या तो नहीं देगा, उसके लिए ये बुरा है। और क्रिएटिविटी से लाभ, मैं लिखा विद्या में कमी लेकिन क्रिएटिविटी से लाभ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बुक में इस तरह से नहीं बताया होता, उन्होंने सिंपल बताया होगा कि केतु अगर फिफ्थ हाउस में तो ऐसा ऐसा हो, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप आसानी से जो है मैंने कोशिश करी है कि आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब संतान उत्पत्ति में वादा और मिसकैरेज जैसी समस्याएं, अब क्या होता है, अब मैंने कहा था, हमने बोला था कि केतु क्या करता है कि पूर्व जन्म में उस
हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्व है उसका कोटा हमारा फुल हो चुका है, हमने उसको भोग कर लिया है पूर्व जन्म में। तो इस जन्म में केतु क्या करते हैं, उसको हमें नहीं देंगे। तो और ये क्या, अगर मोक्ष का ग्रह है, धर्म से भी आगे, हमने बोला गुरु से भी आगे का ग्रह है, गुरु धर्म तक ले जाता है, केतु मोक्ष तक ले जाता है। तो अब क्या है, मोक्ष तक ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, मोक्ष तक ले जाना है। तो मोक्ष का सांसारिक चीजों से आपका हटाना है। तो अगर इसने संतान दे दी तो फिर आप फिर फंस गए संसारिक जीवन में, तो वही तो इसने हटानी है। तो संतान ये देता ही नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि आप इन चीजों में ना पड़ के आप मोक्ष की तरफ को चले, है ना। तो इस तरह से केतु को हमें समझना है। तो केतु संतान नहीं देगा या संतान उत्पत्ति में वादा पैदा करेगा, और महिलाओं के केस में मिसकैरेज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है ना। तो इस तरह से संतान क्यों नहीं देना चाहता, ये लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है और आपको संसारिक झंझटों में नहीं फंसाना चाहता, अगर हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो। लेकिन हमें वो नेगेटिव लगता है, क्योंकि हमें संतान चाहिए होती है इस सांसारिक जीवन में रहने के लिए। हमें लगता है कि संतान नहीं है तो कुछ कमी हमारे जीवन में है। तो ये यहाँ असंतुष्टि रहती है। अगर संतान हो भी जाए, कहीं गुरु जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट या उसकी दृष्टि आ रही हो तो, या पंचमेश कहीं अच्छे हो, तो उससे हमें संतान से फिर भी असंतुष्टि रहेगी। जो आप उससे चाहते थे या चाहते हैं वैसा वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जो आपकी संतान होगी वो अध्यात्म की तरफ को रहेगी। केतु उनको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, और आप चाह रहे उनको आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, वो बनना कुछ और चाह रहा है। हाँ, अगर आप अपनी संतान को उसी फील्ड में ले जाएं। अब देखो, केतु को और राहु को समझना बिल्कुल डिफरेंट है, अलग। मैंने शुरू से ये बात करी कि अगर आप ये समझ गए तो आप हर एक केतु को हर एक हाउस में बिठा लोगे। तो राहु क्या करता है, कर्म कर्म कर्म। राहु क्वेश्चन है, केतु आंसर है ना। आप ये समझे, केतु क्या करता है, आपको बिल्कुल सफलता दिला देगा, फिर बताएगा पीछे कहां से कैसे कैसे सफलता हुई। क्योंकि राहु क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। कि वो कर्म 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 करेगा, लेकिन फल बृहस्पति की दशाओं में मिलता है। जब गुरु राहु की महादशा खत्म होती है तो राहु के काल में जितने भी आपने परिश्रम करे हैं उनका फल, क्योंकि केतु को क्या है, केतु क्या है, हेड है ना। ये राहु क्या है, हेड है। तो उसमें क्या है, ब्रेन है, काम करता रहता है, लेकिन उसको सफलता उससे नहीं मिली थी तो वो सफल नहीं होता। बृहस्पति के जब ग्रह आते हैं महादशा में तब वो उसके फल मिलते हैं। केतु उल्टा है, केतु आपको सफलता भी दिला देगा, ऊंचाइयों पे ले जाएगा, लेकिन अगर आपने उनके हिसाब से काम किया। अगर आपने अपने बच्चे को आध्यात्मिक रूप से, जैसे मान लो ध्यान में, योग में, असंख्य चीज विषय है वो भी, उनमें आपने अगर उनको आगे किया तो वो नाम रोशन आपका भी करेंगे और अपना भी करेंगे। तो केतु एक मैनेजमेंट है ना। केतु जिस भी हाउस में होगा उस हाउस का हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो हम उससे विक्ट्री हमें मिलेगी। हमने बोला केतु क्या है, विक्ट्री, ध्वज, झंडा, तो ऊंचाई, तो एकदम फास्ट रिजल्ट देता है, तो आपको वहां ले जाएगा। तो फिफ्थ हाउस को इस तरह से हमने समझना है। और ये क्या है, गुलामों जैसी नौकरी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों करता है क्रिएट, मैं बताऊं आपको, वो भी हम समझेंगे। कि फिफ्थ हाउस में केतु है तो आपको गूढ़ रहस्य तो पता होंगे, और जो आपने काम करना है उसको भी आपको डेप्थ नॉलेज है, लेकिन आपकी जो नौकरी कुछ इस तरह की, आपने देखना इस तरह की, अगर कोई और अच्छी दृष्टियां नहीं ग्रहों की तो इस तरह की रहेगी कि आपको हमेशा जो है सुपरविजन जिसको बोलते हैं उसी में रहना पड़ेगा, अंडर सुपरविजन ही रहना पड़ेगा। यानी गुलामों जैसी आपको नौकरी आपको लगती रहेगी कि मेरे को जो है हमेशा अपने बॉस के नीचे ही काम करना पड़ रहा है। वो क्यों, क्योंकि 10th हाउस क्या है, हमारा कर्म का है। तो 10th हाउस से ये 5th हाउस 8th हाउस बनता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे केतु अगर आ जाए तो आपके कर्म के लिए वो अच्छा नहीं होता है ना। तो आपको गुलामों जैसी नौकरी करनी पड़ सकती है ना। और ज्योतिष जैसे विषयों में आगे वो कैसे, कोई भी ऐसे जो विषय होंगे जिसमें जो है अलग तरह की आपको इंटरेस्ट और आपको जो है उसमें मेहनत की जरूरत होती है, वो आप उसमें आप आगे हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सब्जेक्ट या विषय होते हैं उनमें आपकी रुचि नहीं रहेगी। तो फिफ्थ हाउस में हमने देख लिया कि ओवरऑल अच्छा नहीं है। वैसे तो केतु कहीं 3 6 11 के अलावा कहीं भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ चीजें अच्छाई है, अगर हम उस तरह से चलेंगे तो वो ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अब आप 6th हाउस में केतु को रखते हैं। 6th हाउस, छठे हाउस में हमने कहा ये जो है 3rd
सिक्स्थ और 11th, यहाँ पे हमने केतु को अच्छा कहा, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, यहाँ पे सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं। अब अच्छा फल क्या करेंगे, लेकिन अपने नैसर्गिक कारकत्वों के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम तो करेंगे ही करेंगे फिर भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो, अब अच्छा मैं यहाँ भूल गया कि 5th हाउस में केतु और क्या प्रॉब्लम करेगा, पेट संबंधी रोग, है ना। पेट, 5th हाउस किसका, पेट। ऐसी समस्या पता लगेगी कि ऐसी समस्या होगी पेट की कि आपको पता ही नहीं चलेगा, एक डॉक्टर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। पेट संबंधी समस्या एक के पास जाएंगे उसको नहीं समझ आएगा, चाहे जितना मर्जी हो, बहुत टॉप क्लास का डॉक्टर हो। क्यों, क्योंकि केतु जो है गुप्त चीजों का है, कि आपको ऐसी बीमारी देगा जो पता ही नहीं चलेगी बहुत दिनों तक। तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट आदमी को रहना चाहिए अगर कोई पेट संबंधी समस्या उसको दिखे। तो 6th हाउस क्या है, अब ये भी देखो आप कि ये क्या है, छुपे शत्रु होंगे लेकिन खुद खत्म होंगे। यहाँ पे 6th हाउस में हमने बोला कि तो अच्छा है, तो अच्छा क्या, रोग ऋण शत्रु है, वो आएंगे, गुप्त तरीके से आएंगे, लेकिन वो स्वतः ही खत्म होते भी रहेंगे, है ना। केतु की उस प्रभाव से वो लोग आगे नहीं आ सकेंगे, लेकिन आपके गुप्त शत्रु हमेशा आपके फ्रंट में नहीं होंगे, लेकिन आपके पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा हमेशा करते रहेंगे। तो इस तरह से आप उनसे सचेत रह सकते हैं। अब यहाँ पे नुकसान क्या है, नुकसान 6th हाउस में ये है कि जो मामा मौसी है उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, आप उनसे असंतुष्ट रहेंगे, है ना। मामा मौसी से आपकी हमेशा जो है डिफरेंसेस रहेंगे। तो ये हम इसका यहाँ पे पूरा पक्ष कह सकते हैं। और एक और हो सकता है कि ये पालतू जानवरों का भी हाउस है, तो पालतू जानवरों से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि वो अचानक, क्योंकि केतु वहां पे है, तो अचानक उनसे आपको कई बार, बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि उनके पालतू कुत्ते ने उनको खा दिया, या किसी और जानवर उन्होंने पाला था उसने उसे चाहे गलती से खा दिया चाहे कैसे खा दिया, लेकिन उसने उसको काट दिया। तो काट दिया, नुकसान पहुंचा दिया, वो केतु आपको बिल्कुल भी ऐसा जो आभास नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता, लेकिन उससे हो गया, चाहे वो अचानक हुआ चाहे उससे कैसे उसने कर दिया, लेकिन उससे आपको इसलिए सचेत रहना चाहिए। मैंने लिखा मामा मौसी से असंतुष्ट, पालतू जानवरों से खतरा और बीमारी। अब वैसे तो रोग ऋण शत्रुओं का ही नाश करेगा, है ना। पर अगर स्थिति इसकी खराब हुई, केतु वहां पे थोड़ी खराब स्थिति में हुआ, तो क्या हो सकता है, खराब का स्थिति का कैसे पता लगाएंगे, खराब स्थिति का मतलब है कहीं शनि से दृष्ट ना हो, है ना, मंगल से यूथ या दृष्ट ना हो, और जो है अशुभ ग्रहों के साथ अगर इसकी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो ये थोड़े खराब माने जाएंगे। तो अगर ये खराब होंगे तो ये ऐसी बीमारी देगा, वैसे ये बीमारियां नहीं देगा, 6th हाउस में केतु बीमारियां नहीं देगा, उनका नाश करेगा, लेकिन अगर इसका कोई कॉम्बिनेशन खराब हुआ तो ऐसी बीमारी देता है ये, जो एक तो बहुत लंबे समय बाद पता चलती है, जैसे, है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्थोराइटिस वगैरह, बीपी वगैरह धीरे 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 लंबी चलती है, या कैंसर जैसी बीमारी है जो पता ही नहीं चलती और बहुत बाद में लास्ट स्टेज में जाके पता चलती है। तो केतु ये गुप्त बीमारी देगा, यानी जो आपको दिख जैसी नहीं रही थी, आपको मान लीजिए बुखार है, आपको पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ही नहीं होता, आदमी को लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है कि अरे इसको तो ये बीमारी हो गई, और फिर डायग्नोज भी हुआ और बंदे की डेथ भी हो जाती है। तो केतु क्या है, जो है सीक्रेटली काम करता है, सीक्रेटली काम करता है, बस ये हमने देखना है। तो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह में भी वो फायदा देगा, ऐसी बात नहीं है, केतु जो है आपको देगा, लेकिन आपको जो सीक्रेट है ना, वो सीक्रेट का है, सीक्रेट शत्रु भी आपके रहेंगे, उनसे आपको सचेत भी रहना है। वैसे तो आपको यहाँ फायदा, केतु 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब 7th हाउस में देखें, 7th हाउस में क्या कर सकते हैं, ये हमने अच्छा हाउस नहीं है 7th हाउस, यहाँ पे मैंने लिखा ये नॉट गुड, है ना, नॉट गुड प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे, ये जो है अच्छी प्लेसमेंट 7th हाउस केतु के लिए नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब आप देखो केतु क्या करता है, हमें उस जिस हाउस में होता है उस हाउस की हमें प्यास रहती है सारा जीवन। तो यानी आपकी क्या रहती है, मैरिज को ये होने ही नहीं देता, क्योंकि मैंने कहा कि 7th जिस हाउस में होता है उस हाउस का हम सारा भोग चुके हुए हैं, तो इस हाउस में हमें वो नहीं मिलना है। तो राहु इस हाउस में हमने जो है मैरिज का या पार्टनरशिप का सुख हमें नहीं मिलना है। तो पार्टनर से अब क्यों नहीं मिलना, थोड़ा अगर जो मेरा फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट का मतलब जो केतु का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि 54,
अगर आप पार्ट 54 को आराम से समझे तो आपको पता चल जाएगा कि ये करता कैसे काम है, कैसे जो है इफेक्ट कैसे करता है। तो केतु क्या चाह रहा है कि आपका पार्टनर, अगर आज शादी आपकी हो भी गई, मान लीजिए कोई सप्तमी से अच्छी जगह पे है, गुरु की कहीं से दृष्टि आ रही है ना, गुरु का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपकी मैरिज चलो हो भी गई है ना, करवा दी उन्होंने, लेकिन केतु फिर भी क्या करेगा, आपको जो है अनसेटिस्फैक्शन रहेगी अपनी मैरिज से। कैसे रहेगी, उसका लॉजिक है। क्या लॉजिक रहेगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, है ना, वो हमेशा जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का रहेगा और वो उसमें सारा टाइम डिवोट करना चाहेगा। तो वो आपका जो जो मैरिज से आपको प्लेजर आना था वो नहीं आएगा, तो यानी आपको मैरिज जैसी फीलिंग कभी आएगी नहीं। वैसे सबसे पहला पॉइंट, होने नहीं देगा, हो जाएगा, अगर हो गई तो आप किसी किन्हीं कारणों से दूर रहेंगे, और अगर दूर भी नहीं रहे, इकट्ठे रहे, फिर भी आपको जो है मैरिज जैसा प्लेजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका पार्टनर डिफरेंट सोच का है होगा, वो आध्यात्मिक होगा, है ना। तो अब इसमें इसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं कि आप, अगर आपका देखो पार्टनर आपका आध्यात्मिक होगा, मोक्ष की तरफ जाना चाहेगा, तो अब आप ये समझ लो कि आपने अपने मैरिज लाइफ को कैसे मैनेज करना है ताकि आपका पार्टनर भी वो ठीक रहे और आपकी मैरिज लाइफ भी चलती रहे। ये एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे ये अनहैप्पी मैरिज लाइफ मैंने लिखा है, अनहैप्पी मैरिज लाइफ या शादी में धोखा। धोखा इसलिए क्योंकि ये सीक्रेटली काम करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, कि बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी थी, है ना। तो इसलिए ये शादी में धोखा, शादी में धोखा का मतलब है कि आपको बताया कुछ गया और बाद में हुआ कुछ। आपको बताया गया कि लड़का नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है या बिजनेस करता है, बाद में पता चला कुछ नहीं करता है ना। तो ये धोखा इस तरह का हो सकता है। अदरवाइज इस हाउस में जो हमने कुल मिला के प्लेसमेंट केतु की अच्छी नहीं है, मैरिज लाइफ को काफी वो खराब करते हैं, बिल्कुल खराब करके रखते हैं, होने नहीं देते, होके फिर जो है दूर रहते हैं, फिर भी अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि जो है इसका एक मेजर जो है वो है, रोल है, जो असंतुष्ट रहेंगे आप जिस भाव में भी केतु आपके विराजमान होंगे। अब 8th हाउस में लगा के देखते हैं। 8th हाउस में केतु को जो है फेवरेट प्लेस, सॉरी पूरा नहीं लिखा है, प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट MENT, फेवरेट प्लेसमेंट फॉर केतु। वैसे तो हमने यहाँ पे 3 6 11 में अच्छा माना है, 3 6 11 में, अब मैं 8वें भाव में भी इसको अच्छा मान रहा हूँ। वो क्यों मान रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। वैसे तो अच्छा नहीं है कुल मिला के, अभी हम देखेंगे, है ना। चोट दुर्घटना का हाउस है, तो चोट दुर्घटना कभी भी अचानक हो सकती है, पहले हम बुरी चीजें देख रहे हैं। और आपकी ये ससुराल का है, तो ससुराल से आपको हमेशा अनसेटिस्फैक्शन रहेगी, आपको लगेगा कि ये ऐसे होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था, ये लोग वैसे होने चाहिए थे, या तो आपसे वो ऊपर होंगे या आपसे नीचे होंगे। ये तो यही कराता है अनसेटिस्फैक्शन, ये हर एक भाव में देगा, जहां पे भी आपके जहां पे भी ये बैठा होगा उस कारकत्व में ये यही चीज रखता है, या तो आपके स्टेटस से ऊंचा स्टेटस होगा आपके ससुराल का, या आपके स्टेटस से नीचा स्टेटस होगा। तो उस चक्कर में आपको असंतुष्टि रहेगी कि ये लोग ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ये चीज के नकारात्मक पक्ष हो गए। और जो है आपकी वाइफ का ये क्या है, उनके लिए 2nd हाउस उनका धन का भी है, वाणी का भी है, तो थोड़ी उनकी वाणी में भी जो है केतु के इफेक्ट आ सकते हैं, है ना। तो अब फायदा क्या है, हमने क्यों बोला इसको फेवरेट प्लेसमेंट फॉर केतु। केतु के अपने कारकत्व क्या है कि वो वैराग्य की तरफ ले जाता है ना। इसमें ध्यान, समाधि, योग, ये उसके कारकत्व है। तो 8th हाउस भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दोनों वहां पे मिल गए तो आप बहुत आगे जाओगे, यानी ध्यान, योग, समाधि, इन चीजों पे आप जो है बहुत आगे जाओगे। केतु वहीं पे है, उसको अपना फेवरेट चीज, और जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी यहाँ पे 8वीं राशि बनती है, 8वीं राशि में केतु उच्च के होते हैं, है ना। तो 8th हाउस में इसलिए प्लेसमेंट हम इसको अच्छी मान लेते हैं। अगर हम और चीजें दो चार चीजें मैंने शुरू में बताई कि अगर हम उनको छोड़ दें तो केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी है, गुड प्लेसमेंट कह सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं हम कहते हैं, तो 3 6 11 में अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें 8th हाउस में भी वो अच्छी करेंगे, ध्यान, समाधि, और देखो गहरी खोज, क्योंकि ये क्या है, 8th हाउस क्या है, कुआं है ना। 8th हाउस क्या है, कुआं है, गड्ढा है, यानी कि क्या है, अब कुएं में से क्या निकलेगा ये किसको पता,
है ना, अच्छी चीज भी निकल सकती है और बुरी चीज भी निकल सकती है। अब वो केतु आपको जो है, आप यहाँ पे केतु अगर हो तो आपको नेचुरल चीजों में नहीं आना चाहिए, है ना। नेचुरल का मतलब है कि जो रूटीन की चीजें होती है उनमें नहीं आपको फायदा, आपको उनसे हटके करके फायदा है। जैसे ये रिसर्च का है तो आप रिसर्च करें कोई ऐसे विषयों पे, ज्योतिष जैसे विषय या जो ऐसे चीजों को आप पढ़ें, तंत्र मंत्र जो भी ऐसी जो हटके चीजें हैं उनमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। केतु वही चाहता है आपसे कराना, और अगर आप वही करते हो तो आपको उसमें बड़ा फायदा मिलेगा। जो रूटीन की चीजें हैं तो उसमें ये आपको फायदा नहीं देगा। तो ये देखो मैंने लिखा गहरी खोज, जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है ऐसे ही लोग करते हैं, क्योंकि वो अलग तरह के विषय पे चले जाते हैं और उसमें उनका ध्यान लगता है। और ऐसी चीजों रिसर्च या कुछ ऐसी चीजें करने के लिए आदमी को बिल्कुल आइसोलेट होना पड़ता है, तो उसकी तरह के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है प्लेसमेंट केतु की कहते हैं, इसलिए इसकी फेवरेट प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। और संपत्ति में मैंने लिखा पैतृक संपत्ति में नुकसान, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है तो उसमें थोड़ा डिस्प्यूटेड रहेगा और आपको अचानक बाद में पता चलेगा कि ये कुछ मेरे साथ धोखा हुआ है। और गुप्त अंगों की बीमारी, ये हमारे जो है जितने भी प्राइवेट ऑर्गन है उनको रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका आपको पता नहीं चला। ये केतु करता क्या है, ये गुप्त रूप से काम करता है। गुप्त का मतलब है दिखता नहीं, अचानक दिखेगा कि ये समस्या होगी, और फिर जहां ये होता है मैंने बात करी थी उस अंग में चोट या ऑपरेशन करना ही पड़ता है। ऑपरेशन से निशान आएगा या चोट लगने से नुकसान आएगा, तो वो आएगा ही आएगा। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो छोटा मोटा आएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। या फिर केतु जो है अपने अच्छी राशियों में प्लेस्ड है तो फिर कम नुकसान करेगा, लेकिन करेगा तो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसलिए 8th हाउस हमारे को, ये जितने भी योग वगैरह है, योग गुरु या योग के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने जो सफलता प्राप्त करी, वहां पे केतु उनको जो बिल्कुल उनको टॉप में ले जाता है। क्यों, हमने बताया कि केतु क्या है, झंडा है, हाइट है, बिल्कुल ऊपर ले जाता है। तो ऐसे क्षेत्र अगर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उनमें ही आपको आपका झंडा जो है ऊंचा रहेगा। अदरवाइज अगर आपने उनसे हटके काम किया तो केतु आपको कभी भी सफल होने नहीं देगा। और यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष और वाइफ के धन का है, उनके वाणी का है ना, तो वहां पे वो थोड़ा नुकसान रखेगा, उसके फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से केतु को समझने के लिए हमने ये जो चीजें यहाँ पे लिखी है, ये चीजें ही लगानी है हमने, कि ये यही चाहता है केतु। तो जिस भी हाउस में होता है वहां की प्यास हमेशा रहेगी, वो आपको मिलेगी नहीं, है ना। और रिश्ते को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं आपसे छोड़ा जा रहा ना पकड़ा जा रहा। अभी ससुराल पक्ष में 8th हाउस में केतु आ गया तो ना तो ससुराल आपसे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि या तो आपसे वो बड़े स्तर का है उनका स्टेटस, या आपसे छोटे स्तर का है। अब आप छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपको वाइफ को भी वाइफ के साथ, या आप वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहना है, तो उनको वो अपने ससुराल को छोड़ भी नहीं पा रहे और उनके साथ रह भी नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति क्रिएट करता है। यहाँ पे मामा मौसी के साथ करेगा, ना आपको उनका रहना अच्छा लग रहा है, ना आपको उनको छोड़ना अच्छा लग रहा है। यहाँ वाइफ के साथ क्रिएट करेगा, आपको वाइफ आध्यात्मिक रूप की मिलेगी, आप डिफरेंट नेचर के होंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो आपको ना तो वाइफ को छोड़ा जा रहा है ना उनके साथ रहा जा रहा है। ऐसी आपको समस्या आएगी, ऐसी संतान के साथ ये ऐसी समस्याएं करता है जो जो है। और क्या है, रिश्ता कमजोर जैसे मैंने कह दिया, और ये चोट लगाता है, और इंट्यूशन है ना, ब्रेन तो है नहीं, इंट्यूशन से ही सारे काम ये करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5, 6, 7, 8 में, अब हमने 1 से लेकर 8 तक राहु के फलों को देख लिया। अब हम अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, इसका राहु के लास्ट पार्ट में 9, 10, 11, 12 में अगर केतु होगा तो किस तरह से फल करेगा, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये आज का पार्ट अच्छा लगा होगा, तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।